दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। करंट अपडेट्स की माने तो भारत ने ट्रांस बॉर्डर शिपमेंट्स को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है बांग्लादेश जाने से। और देखो, ये पनिशमेंट ना बहुत जरूरी था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने हाल ही चाइना में जाके इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे कहा था कि नॉर्थ ईस्ट तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, बांग्लादेशी असली करता धरता है, हम ही रियल गार्डियन है ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अब देखो, इन मूव्स की वजह से बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, खास करके बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ने हिट किया है बांग्लादेश को, क्योंकि 37% का टैरिफ बहुत बड़ा होता है। दूसरी तरफ में हम देख रहे हैं कि जैसे ये बॉर्डर ट्रांस बॉर्डर शिपमेंट्स को रोका जाएगा, तो यहां पर अब बांग्लादेश के लिए ये क्वेश्चन होगा कि वो एक्सपोर्ट किसे करेगा। बिकॉज देखो, इंडिया तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था बांग्लादेश के लिए एशिया में, लेकिन अब वो किसे ढूंढेगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को, सारे डेवलपमेंट्स को। बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. देखो, बांग्लादेश जिसे हम बहुत प्रोग्रेसिव और इसके साथ एक डेवलपिंग कंट्री मानते थे कि ये देश बहुत आगे जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि मोहम्मद यूनुस के आते ही चीजें बिगड़ने लगी। देखो, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति या किसी लीडर के चरित्र को नापना या भापना है तो आप उसे पावर देकर देखो। जैसे ही आप पावर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस व्यक्ति का क्या कैरेक्टर है। कुछ ऐसा ही मोहम्मद यूनुस के साथ हुआ है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पॉलिसीज या डिसीजंस लिए हैं, इनके सारे डिसीजंस बैकफायर कर रहे हैं एक्चुअली बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के लोग ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बांग्लादेश को लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट जाकर उनका बहुत भला हो जाएगा, वो बहुत प्रोग्रेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अच्छा खासा एक कॉर्डियल रिलेशन था इंडिया के साथ में, बहुत ज्यादा यहां पर ट्रेड प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा था, इस रीजन में स्टेबिलिटी बना हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या इन सारी चीजों को बर्बाद करने का काम किया। ये गए यहां चाइना रिसेंटली। अब चाइना में जाकर इन्होंने जो बयानबाजी किया, इन्होंने कहा कि देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये लैंडलॉक स्टेट्स है और इनका एक्सेस है ही नहीं बे ऑफ बंगाल में, नीचे ओशन में। तो देखो, बांग्लादेशी वो कंट्री है एक्चुअली जो बे ऑफ बंगाल का करता धरता है, एक्चुअल गार्जियन है। तो अब क्या है कि देखो, आप आइए हमारे देश में, आप एक्सप्लोर कीजिए बे ऑफ बंगाल को, आप एक्सप्लोर कीजिए बांग्लादेश को, ट्रेड को एक्सप्लोर कीजिए, इसके अलावा आप यहां निवेश कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये करते क्या है? इसके अलावा ये कह देते हैं कि आइए यहां पर आप अपने एयर बेसेस भी बनाइए। नो, दिस इज नॉट टॉलरेबल, राइट? किसी भी कंट्री के लिए। देखो, कहीं ना कहीं एक ऐसा देश, चाइना एक ऐसा देश है जो एक कंटिन्यूअसली बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, और इस तरह का बयानबाजी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, राइट? और इसका ही जवाब दिया गया इंडिया के द्वारा रिसेंटली। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर, आपने तो बताया कि टर्मिनेट कर दिया गया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज, क्या इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट को ही रोक दिया गया है कंप्लीटली? तो देखो, नहीं। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज का मतलब होता है कि कई बार बांग्लादेश को हम अलाउ करते थे कि आप हमारे जमीन, हमारे पोर्ट्स, हमारे एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करके किसी थर्ड कंट्री तक अपने एक्सपोर्ट्स को पहुंचा सकते थे। मतलब हम हेल्प करते थे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने में, ताकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़े। एंड डेफिनेटली ये हम तब से करते आ रहे थे क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन काफी कॉर्डियल था। हम एक बहुत बड़ा पार्टनर समझते थे बांग्लादेश को, एंड दैट्स व्हाई ये सारा कुछ ऑलरेडी चल रहा था पहले से। लेकिन अब बांग्लादेश हमारे माध्यम से, हमारे लैंड रूट्स या हमारे एयरपोर्ट्स का या हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करके वो अब ये शिपमेंट्स को नहीं, एक्सपोर्ट्स को नहीं पहुंचा पाएगा भूटान या फिर नेपाल जैसे कंट्रीज तक। Now, according to a think tank GTRI, which is Global Trade Research Initiative, और इसके हेड है अजय श्रीवास्तवा, और इनका कहना है कि देखो, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 2020 में सर्कुलर साइन हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसशिपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो, जो कि बांग्लादेश से आएगा और वो कहीं ना कहीं यूज करेगा इंडिया का लैंड कस्टम स्टेशंस का, रूट्स का, जैसे कि इंडियन पोर्ट और एयरपोर्ट ले लो। अब बदले में हम क्या करेंगे कि यहाँ बांग्लादेश का जो इनलैंड वाटरवेज है उसका इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं एक्सेस कर सकते थे नॉर्थ ईस्ट तक आसानी से। तो ये दोनों तरफ से ही चल रहा था। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इवन बांग्लादेश का जो गुड्स इंडिया में इंटर करता था, हम उस पर जीरो टैरिफ चार्ज करते थे, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर। एक्सेप्शंस अगर देखा जाए तो अल्कोहल और सिगरेट्स है। तो इन दो चीज़ को छोड़कर वैसे हम जीरो टैरिफ चार्ज करते थे। इसका मतलब यह है कि हमने शुरू से ही बांग्लादेश के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। हम हमेशा से बांग्लादेश के साथ खड़े रहे हैं, बांग्लादेश के डेवलपमेंट के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन बदले में बांग्लादेश अभी रिसेंटली क्या कर रहा है कि बांग्लादेश कैसे भी करके प्लान कर रहा है एक स्ट्रैटेजिक बेस बनाने का नियर इंडिया चिकन नेक कॉरिडोर, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, एंड विद द हेल्प ऑफ चाइनाज असिस्टेंस। और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है किसी भी हालात में, राइट?
और देखो बांग्लादेश का जो टिल्ट दिख रहा है हमें चाइना की तरफ, दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया एंड खास करके इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एंड फॉर द रीजन ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और देखो रिसेंटली इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स के हिसाब से कुछ करंट रूल्स हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज। ये क्या होता है कि देखो इंटरनेशनल बाउंड्री के, इंटरनेशनल बॉर्डर के 10 किलोमीटर के आसपास किसी भी किस्म का ड्रोन नहीं उड़ते हुए दिखना चाहिए, राइट। ये रूल्स है। अब नॉर्मली क्या है कि बांग्लादेश हमें इस तरह का चीज को वायलेट करते हुए दिख रहा है, ये रूल्स कहीं ना कहीं वायलेट करते हुए दिख रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रोन्स दिखे हैं रिसेंटली एंड इवन ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का गतिविधि इंडियन बॉर्डर्स के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और यहां पर खतरा है कि चाइना के साथ मिलकर कहीं बांग्लादेश कुछ बड़ा तो प्लान नहीं कर रहा है। और इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए इंडिया ने रिसेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि हमने अपने S-400 को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। मतलब अगर किसी भी किस्म का थ्रेट हमें एरियल दिखता है एंड इवन इसके साथ हमने रेफाइल को भी वहां पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मतलब वहां डिप्लॉय कर रखा है कि अगर इन केस अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है जहां पर हमें एरियल थ्रेट दिखता है तो हम इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। और देखो बात सिर्फ एक्शन लेने तक नहीं, ये एक क्लियर मैसेज भी है इंडिया की तरफ से दैट वी आर रेडी। अगर आप किसी भी किस्म की यहां पर अगर लेट से बदमाशी करते हो तो आपको इसका जवाब दिया जाएगा। तो यही सीधा मैसेज इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को भी दिया गया है एंड इवन चाइना को तो हम देते रहते हैं ना। इन सारे एस्पेक्ट्स को समझने के बाद लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी खोलता है क्योंकि जब हम खास करके टैरिफ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि लगभग डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को नहीं छोड़ा है। चाइना पर तो आज हाल बहुत खराब है, 125% तक का टैरिफ चला गया है। तो चाइना के साथ में तो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है यूएस का। इवन कई और कंट्रीज जब हम देखते हैं तो बांग्लादेश पर भी कहीं ना कहीं 37% का टैरिफ है, वियतनाम पर 47% का टैरिफ है। तो ठीक ठाक टैरिफ कई सारे एशियन कंट्रीज पर लगा हुआ है। लेकिन जब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ 26% का टैरिफ है सिर्फ। अब इससे एक फायदा क्या है कि देखो बांग्लादेश का अगर गुड्स जाएगा लेट से यूएसए में, चाइना का गुड्स तो छोड़ ही दो, कोई परचेज नहीं करने वाला है इस हालात में, एंड वियतनाम का भी शायद और बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं उनका भी शायद गुड्स ना ले, लेकिन इंडियन गुड्स के लिए एक गुड न्यूज़ हो सकता है क्योंकि अभी आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, नेगोशिएशंस होगा और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर शायद टैरिफ्स धीरे धीरे करके कमेगा भी, तो नेगोशिएशंस तो चलेंगे। तो डेफिनेटली ये 26% का इन फ्यूचर टैरिफ्स और कमेगा। एंड इंडियन गुड्स के लिए जरा सोच के देखो, जो गुड्स लेट से एक्स गुड है और यहाँ पर बांग्लादेश का वो गुड आपको ओवरऑल 137 रुपीज़ में लेट से मिल रहा है, इंडिया का वही चीज आपको 126 रुपीज में मिल रहा है, चाइना का तो आपको डबल ट्रिपल दाम यहां पर समझ लो पड़ जाएगा। तो इन सिनारियोस पे यूएसए के जो लोग हैं वो इंडियन गुड्स ही कहीं ना कहीं यहां पर खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन गुड्स के लिए तो ये बेटर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो चीज़ है इंडिया में अपॉर्चुनिटी है कि कई सारे जो फर्म्स हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, इंडिया में एफडीआई बढ़ सकता है एज सच। तो ये जो एस्पेक्ट्स है ना ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छा खबर लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे इन सारे डेवलपमेंट जो भी चल रहे हैं इसे समझते हुए तो डेफिनेटली हमें एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है और होपफुली बांग्लादेश यहाँ पर सुधर जाए। और अगर बांग्लादेश सही लाइन पर आ जाता है तो डेफिनेटली इट इज़ गुड न्यूज़, लेकिन अगर नहीं आता है तो चीज़ें बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं। तो देखो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे एंड जो भी डेवलपमेंट्स आएगा आई विल कम अप विथ अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्द से जल्द कर लो। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।